नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू टॉक हरियाणा में। और मैं हूं अमित कुमार। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और उपस्थित हैं राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर सतनाली के अंदर में। इस कंप्यूटर सेंटर ने काफ़ी सालों से यहाँ पर एक विख्यात पहचान बनाई हुई है। उसका क्या कारण है, क्या यहाँ का माहौल है, ये सारी चीज़ें हम आज कंप्यूटर सेंटर पे आए हैं और सारी बातें यहाँ के मैनेजमेंट से बातें करके पूछते हैं और फीडबैक लेते हैं बच्चों का भी कि उनको यहाँ पर आना किस तरह से पसंद है, कारण क्या है, सारी चीज़ें हम खोल करके आपको बताएंगे। कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर की डिमांड इतनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है कि मैनुअली काम को छोड़ करके सारा डिजिटल काम हो गया है। और हर तरह की स्कीम जो भी होती हैं मोदी जी द्वारा चलाई हुई हैं, वो सारी डिजिटल बातों को लेकर के है। तो आइए हम अंदर जाल के बात करते हैं, क्या अंदर का माहौल है, क्या सारी चीज़ें बातें करते हैं। अभी हम राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर सतनाली के ऑफिस में हैं। यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट सर से बात करते हैं कि इन्होंने राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर कितने वर्षों से यहाँ पर ख्याति बना रखी है। तो सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार, आपका चैनल में धन्यवाद। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा सोमवीर सिंह शेखावत। ये राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर के में थोड़ा सा बताएं। जी, हमने यहाँ पे सतनाली में नींव रखी थी 2008 में और अप्रॉक्स हमें 17-18 साल हो गए यहाँ पे। और 17-18 साल से स्किल बेस्ड जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, टैली अकाउंट से रिलेटेड हैं और लैंग्वेज वगैरह हैं। जो बच्चा अपनी वेब डिज़ाइनिंग करना चाहता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना चाहता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अपने पास। ये सारे कोर्सेज जो आपने बताए हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं। देखो कई बार ऐसा होता है सर कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और एक्चुअली में कुछ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे जो आप बता रहे हो, लैंग्वेज के बारे में, टैली के बारे में, बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर एक फीडबैक लिया अंदर स्टूडेंट्स के अंदर, तो कुछ स्टूडेंट्स राजस्थान से चल करके हरियाणा में आए हुए हैं। तो क्योंकि देखो इतनी दूर से जब कोई बच्चा चल के आ रहा है तो कोई ना कोई बात होती है। तो उस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी सच्चाई हमें नज़र आई तभी वो बच्चा यहाँ पर आया है। तो उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं या जो बच्चे सीख के जा चुके हैं, तो मेन फीडबैक तो उन बच्चों से आता है जो बच्चे यहाँ से सीख के किसी न किसी जॉब में सेटल हैं वो। और मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करना चाहूँगा, अपने सतनाली एरिया के अंदर अप्रॉक्स 12-13 स्टूडेंट हैं जो यहीं पे अकाउंट्स के फील्ड में किसी न किसी शॉप पे काम कर रहे हैं। तो आप एक ये कह सकते हैं प्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ पर सीखने के बाद बच्चा ये सोचता है कि अब हमने कोर्सेज़ कर तो लिया, इसके बाद हम करें क्या? तो उनको आप एक रोज़गार के रूप में भी आप ये प्लेसमेंट करवा देते हैं, क्योंकि देखो अलग-अलग कोर्सेज़ होते हैं तो उसको उसी फ़ील्ड में काम करने का मौका मिल जाता है अगर उसको इस जगह पे प्लेसमेंट मिलती है। तो ये भी एक अच्छी पहल है आपकी यहाँ पे। सर एक चीज़ देखा हमने डिग्री कॉलेज, तो डिग्री कोर्सेज़, तो उसके बारे में आप कुछ बताएँ, क्योंकि देखो अभी कॉलेज का टाइम है, न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस चीज़ में भी बच्चे सोचता है कि हमें जो डिग्री कोर्सेज़ हैं वो कहाँ से सीखने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए? उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। मुझे डिग्री जितने भी डिग्री कोर्सेज़ जो हमने चलाए हैं, रन किए हैं, वो हमने स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट किए थे। अब ऐसे बच्चे हैं जो आफ्टर +2 कोर्स करते हैं, कोचिंग करते हैं किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब वो गवर्नमेंट जॉब के कोचिंग के चक्कर में जो कोर्स है उनका डिग्री वाला, वो स्किप कर देते हैं। तो अपने पास डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चा यहाँ पे डिग्री कर सकता है कोई भी, जो कि ऑल इंडिया हर जगह वैलिड होती हैं। ऐसे बच्चे जो जॉब लग चुके हैं और उनको आगे प्रमोशन के लिए चाहिए, तो वो भी डिस्टेंस एजुकेशन से अपने पास डिग्री कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह ऑल कोर्सेज अवेलेबल है अपने पास। सर अभी आपकी एक स्कीम चली हुई है फ्री लैपटॉप योजना, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि हमें जैसे कि फ्री लैपटॉप योजना क्या है? तो उसके बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड करें। एक्चुअली फ्री लैपटॉप स्कीम हमारे हेड ऑफिस कोटा से रन हो रखी है और ये 2017 से चालू है और हर बच्चे के लिए नहीं है, ये एक लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए आती है लैपटॉप। तो जो बच्चा इसमें स्कीम में लेना चाहे तो वो ले सकता है इजीली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो कई बार सुना जाता है कि बच्चा जहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनको 2 ढाई हज़ार रुपए का लैपटॉप, कंप्यूटर थमा दिया जाता है, तो कहीं ऐसा तो यहाँ पर नहीं है?
नहीं नहीं, ऐसा है, आज के टाइम पे 2-4 हज़ार में तो मोबाइल भी नहीं आता, वो भी सेकंड है। तो हमारे जो लैपटॉप हैं वो अप्रोक्स 50K के अबव हैं, जितने भी आप मार्केट में जाके उनका प्राइस चेक करते हैं। इवन हम भी बच्चों को सब कुछ चेक करवा के और विद 1 ईयर वारंटी में उसको इश्यू करते हैं। मतलब सारी फैसिलिटी जेन्युइन तरीके से यहाँ पर एक आधार रखी गई है उसको, ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो एक चीज़ मुझे, एक लास्ट क्वेश्चन आप हमारा वो चीज़ बताएं, यहाँ पर लड़के भी सीखते हैं कंप्यूटर, लड़कियाँ भी सीखते हैं, तो उनके लिए आपने अलग अलग बैठने की व्यवस्था कर रखी है या कोई और सिक्योरिटी बेस पे चीज़ें यहाँ पर सेट कर रखी है? क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम अपनी लड़कियों को उस जगह भेजें जहाँ पर वो बिल्कुल सेफ तरीके से पढ़ सके या बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ सके। जी, एक्चुअली आप हमारी लैब विजिट करो एक बार, तो आप लैब देखोगे तो फुल्ली अलग से लड़कियों के लिए अलग से ही लैब है। और दूसरा हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सीसीटीवी सर्विलांस है, वो भी बहुत अच्छा है। वो लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। आप जैसे देखोगे हमारा सर्विलांस में मेन रोड से लेके और अंदर ऑल जितनी भी हैं, हर तरीके की सीसीटीवी फुटेजेस हैं। अभी आपने कौन-कौन से न्यू कोर्सेज़ हैं वो लॉन्च किए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अंदर बैनर्स वगैरह भी देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्योंकि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं वो सारी डिटेल्स आप एक बार बताएँ? कोर्स के अंदर तो बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, और अभी जैसे जितनी पैरामिलिट्री हैं, फोर्सेस हैं, उनके अंदर हेड कांस्टेबल की जो मिनिस्ट्रियल बेस की जो निकलती है वैकेंसी, उसमें टाइपिंग मांगते हैं। तो टाइपिंग का भी कोर्स चला रखा है हमने। और यहाँ पे यदि बच्चा 3 महीने का कोर्स करता है टाइपिंग का, तो उसकी 40-45 वर्ड पर मिनट ईजिली हो जाती है। दूसरा, हमने न्यू कोर्स लॉन्च किए हैं मार्केट को देखते हुए, इंडस्ट्री को देखते हुए। एक तो एआई का कोर्स आया है, तो एआई के अंदर हमने मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है। दूसरा, हमने एक और कोर्स लॉन्च किया है ड्रोन ट्रेनिंग का, ड्रोन पायलट का। ये क्या होता है ड्रोन पायलट का? एक बार बताएँ, क्योंकि ये देखो जो नए कोर्सेज़ होते हैं, उन वो जानकारियाँ स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार बताएँगे आप? ड्रोन पायलट का ट्रेनिंग देते हैं हम, हमने ड्रोन ले रखा है। और जो बच्चा वीडियो एडिटिंग करता है, जो व्लॉग वगैरह करता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा वो है इसके अंदर। और कोई फोटोग्राफी का करना चाहता है, तो फोटोग्राफी में ड्रोन पायलट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हर एक तरह हर के एक तरह कोर्सेज़ के हैं, कोर्स वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर। मतलब कि किसी बच्चे को किसी भी कोर्स को बाहर सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। एक सवाल और भी है, एक्चुअली देखा जाता है कि डुप्लीकेट को लेकर के या किसी फर्जी चीज़ को लेकर के हम अक्सर टीवी में भी देखते हैं या किसी न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि आज कोई संस्था कोई भी चीज़ें लगा लो कि ये चीज़ें फर्जी हैं या ये चीज़ें फर्जी हैं। तो राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर है जो, वो कहीं किसी तरह का उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि फर्जी बातों को लेकर के, क्योंकि अफ़वाहें होती हैं जो वो काफ़ी मायने रखती हैं। तो एक बार उसको भी आप विस्तार से बताएँ। ऐसा है अमित जी कि जो फर्जी होता है, जो नकली होता है, वो ना तो कभी किसी भी जगह इतनी स्टेबिलिटी से नहीं रुक सकता एक ही जगह के ऊपर। और अपने पास मोस्टली बच्चे अपने ही एरिया से आते हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन असली है, कौन नकली है। दूसरा, जेन्युइनिटी की ये चीज़ है कि अपने जितने भी सर्टिफिकेट है, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में आज भी, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो दिल्ली है, ऑल इंडिया में अलग-अलग फील्ड में कार्यरत हैं। तो हर जगह अपनी मार्कशीट, अपने सर्टिफिकेट। और दूसरा ये है, यदि बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि कौन असली है, कौन नकली है, तो वो हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पे जाएँ स्टूडेंट कॉर्नर में, और ऑथोराइज़्ड रजिस्टर्ड जो भी सेंटर है, वो वहाँ पे फाइंड कर सकता है ईज़िली। तो यहाँ पर सीखने के बाद में सर्टिफ़िकेट या कोई प्रमाण पत्र ज़रूर मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल मिलता है, और वो प्रमाण पत्र आप किसी भी सरकारी, प्राइवेट में हर जगह लगा सकते हैं आप। थैंक यू सर जी।
अभी मैंने 12th की है और उसके कॉमर्स बैकग्राउंड से थी मैं, और इसलिए मैंने कंप्यूटर कोचिंग लेना सही समझा। तो राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर के बारे में आपको कहाँ से पता चला? ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया था। आपका क्या नाम है? अंशु शेखर। कहाँ से? श्यामपुरा से। श्यामपुरा से। और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर देखो, जहाँ तक बात करते हैं हम कॉमर्स बैकग्राउंड की, क्योंकि यहाँ पर टैली कोर्सेज का भी यहाँ पर प्लान है, टैली कॉमर्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाता है कि आगे जो भी हिसाब किताब का या जो भी अकाउंटिंग है पूरी, वो फुल्ली टैली पे डिपेंड है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर के, हार्डवेयर को लेकर के सारी रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो पूरी की जाती है, क्योंकि राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर यहाँ का एकमात्र एक ऐसा सेंटर है जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर अपनी विख्यात पहचान बनाए हुए हैं। और भी हम जानते हैं यहाँ से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपना। कहाँ से हो आप? श्यामपुरा। आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो? कंप्यूटर कोर्स अभी तो न्यू हो रहा है। अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट हो, तो कहाँ से पता चला कंप्यूटर सेंटर के बारे में? मुझे अपने दोस्त से ही पता चला है। ठीक है, तो सही है कंप्यूटर सेंटर, ये सही है? हाँ। तो बाकी फ्रेंड्स को आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर सेंटर, राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर बेस्ट है? हाँ, राजीव गांधी कंप्यूटर बेस्ट है, यहाँ पे अच्छा सिखाते हैं सर। सर आप कुछ डाउट हो तो सर बताते। साल हो चुकी है। 1 ईयर का कर चुके हो, अभी दूसरी साल है आपके। तो आपको राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर पे आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर हमने इसकी ऐड देखी थी, उसके बाद सर के पास आके पूछा था। 1 ईयर का हमने कंप्यूटर फ्री जो लैपटॉप वाला होता है उसमें एडमिशन लिया था। जो यहाँ पर एक फ्री लैपटॉप की स्कीम है, वो सही है? या कई बार आप देखा जाता है कि 2-3 हज़ार रुपये का लैपटॉप है, वो कई ऐसे ही बहका करके भेज देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? तो मतलब उसके बारे में फीडबैक आपकी अच्छी है ना? हाँ, 2 साल हो चुके हैं लैपटॉप लिए, अच्छा चलता है, क्लासेज भी लेते हैं इसी। 1 साल का कोर्सेज करने के बाद अभी आप क्या, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। स्टाफ के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा पढ़ाते हैं सर, सिलेबस कंप्लीट। कौन कौन यहाँ स्टाफ में है, कौन कौन पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट से लेकर के हैं, किस कोर्सेज से लेकर के हैं, सारी चीज़ें बता पाएंगे? सोनू सर से ही पढ़ते हैं, उन्होंने ही कंप्लीट करवाया कंप्यूटर का, जो टैली था, अकाउंट था। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सतनाली शहर की हर एक खबर, हर एक विज्ञापन, हर एक ऐड आप लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।